हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हेडिंग दे लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ग्राफ कितने टाइप के होंगे? तो पहला ग्राफ सबसे पहले हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एक्सटी ग्राफ। ठीक है, एक्सटी ग्राफ। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी से हम लोग वीटी ग्राफ कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ एक्चुअली क्या है? ठीक है, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ सबसे पहले हम लोग इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ में देखें तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए जो चीज चाहिए होगी वो एक्चुअली में है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये ओरिजिन है। ठीक है, और यहां पर हम किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं? पोजीशन और टाइम को। टाइम इंडिपेंडेंट होता है, इस वजह से टी को यहां पर दिखाएंगे। पोजीशन डिपेंडेंट होता है, इस वजह से एक्स को यहां पर दिखाएंगे। ठीक है, अब पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आपको ग्राफ इस तरह से दे दे और कहे कि बताइए कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, ये रेस्ट में है या मोशन में है, ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट को डिफाइन कर रहा है या मोशन को डिफाइन कर रहा है? जल्दी जल्दी लाइव चैट में कमेंट करें तो कि ये रेस्ट में दिखा रहा है या मोशन को दिखा रहा है। व्हाट इज ओके, ये क्या है? इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। और कोई भी ग्राफ कैसा भी ग्राफ अगर आपको मिले और जो काम अभी हम करने जा रहे हैं वो अगर आप काम करेंगे तो जरूर है कि वो आपको समझ में आ जाए एकदम। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इस वाले चीज में हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल रहा है। तो हम कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए क्या करेंगे? इस ग्राफ का यहां पर रफ वर्क यहां कर लेते हैं। ठीक है, ये टाइम हो गया, ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया। ठीक है, ये टाइम हो गया और ये ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर ग्राफ कैसा है? तो ग्राफ इस तरह का है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये रेस्ट में है कि मोशन में। तो अब हम एक काम करने वाले, काम क्या करने वाले? देखिए टाइम जो है वो मान लेते हैं सेकंड में है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मान लेते हैं मीटर में। हम अपने मन से यहां पर डिजिट्स बैठाना शुरू कर देते हैं। ये 0 0 ओरिजिन है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर बढ़ेंगे 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर 12 मीटर। ठीक है, अब आप देखें तो ये जैसे ही मैंने इतना करा, अब बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगी होगी। जब ऑब्जेक्ट टाइम कितना है? 0, ये 0 0 0 0। तो जब टाइम 0 है, पोजीशन क्या है? 8 मीटर ओरिजिन से कितने दूरी पर है? ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस है। कितनी दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी पर है ओरिजिन से। जब टाइम 0 है तो 8 मीटर की दूरी पर ओरिजिन से। सारा मेजरमेंट ओरिजिन से होता है। 1 सेकंड बीत गया, अभी भी कहां है? 8 मीटर। 2 सेकंड बीत गया, अभी भी कहां पर? 8 पर। 3 सेकंड बीत गया, 8 पर। 4 सेकंड बीत गया, 8 पर। 5 सेकंड बीत गया, 8 पर। मतलब कि वक्त निकलता जा रहा है। ठीक है, वक्त निकलता जा रहा है और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है या जो पोजीशन है उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो टच से मस नहीं हो रहा है। वो 8 मीटर का 8 मीटर ही है। तो हमने डेफिनेशन ये पढ़ा था कि जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में है। तो इसका मतलब कि ये ग्राफ रेस्ट में है या मोशन में? तो आपको जवाब मिल गया होगा कि ये किस चीज का है? रेस्ट का है। मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा उसका एक्सटी ग्राफ, ठीक है, एक्सटी ग्राफ में लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। रेस्ट
that is graph will be parallel to टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा रेस्ट के ग्राफ में, ठीक है। तो ये एक चीज हम लोगों ने समझा। अब दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये हमारे पास दूसरा ग्राफ है, एक्स टी ओरिजिन, और इसमें ये है, ठीक है। अब आप बताएं कि इसमें क्या, ये किस चीज को बता रहा है, रेस्ट को बता रहा है कि मोशन को बता रहा है। तो फिर से हम ये काम करते हैं, इस चीज को यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं। देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए जब 1 सेकेंड है तो 2 मीटर, जब 2 मीटर है तो 4, जब 2 सेकेंड बीता, इसका कोऑर्डिनेट्स लिखिए आप, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आएगा 1 2, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आएगा 2 4, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आएगा 3 6, ठीक है। मतलब हर 1 सेकेंड में 2-2 मीटर इंक्रीज हो रहा है, हर 1 सेकेंड में 2-2 मीटर इंक्रीज हो रहा है। मतलब हर 1 सेकेंड में 2-2 मीटर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन तो चेंज हो ही रही है। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब कि वो मोशन में। तो ये किस चीज को बता रहा है, मोशन को बता रहा है, ओके। ये ग्राफ किस चीज को बता रहा है, मोशन को बता रहा है। हर एक टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है। अब एक चीज थोड़ा नोट करना है यहाँ पर कि पहला सेकेंड 2 मीटर चेंज, दूसरा सेकेंड 4 मीटर, तीसरा सेकेंड 6 मीटर, चौथा सेकेंड 8 मीटर। तो आप देखें कि हर 1 सेकेंड में 2-2 मीटर का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो हर 1 सेकेंड में 2-2 मीटर, मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इसका मतलब कि ये मोशन तो है ही, लेकिन साथ में किस चीज को दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये ग्राफ किस चीज को बताएगा, यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है आपका ये लीनियर हो जाएगा और ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, किससे, टाइम एक्सिस से, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ विल मेक एंगल विथ टाइम एक्सिस, टी एक्सिस, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई। तो इसी तरह हम एक और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और आप बता देंगे कि वो किस चीज का है। मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम। और इस चीज को अगर देखें, ठीक है, तो ये ग्राफ आपको साफ पता चल रहा है कि ये किस चीज का है, यूनिफॉर्म मोशन का है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, लीनियर होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ में, इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। जैसे एक ग्राफ इस तरह का मिलेगा आपको, ठीक है, ये एक्स है, ये टी है, ये ओरिजिन है, और इसमें ग्राफ आपको इस तरह मिलेगा, इस तरह मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर से आप इस पर भी, इसके लिए भी ये काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब टाइम 0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कुछ ना कुछ दूरी पर है, और फिर वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वो वेलोसिटी उसका क्या है, निगेटिव है, क्योंकि वो डाउनवर्ड है, यहाँ पर अपवर्ड है, अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव वेलोसिटी। एक चीज समझेंगे कि पॉजिटिव चेंज यहाँ अपवर्ड है, अगर ग्राफ इज ये अपवर्ड है तो यहाँ पर चेंज कैसा आएगा, चेंज आएगा पॉजिटिव, चेंज पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड है तो चेंज कैसा आएगा, निगेटिव, चेंज कैसा आएगा, निगेटिव। तो इसमें भी देखें अगर तो डाउनवर्ड है, जब वो टाइम 0 है तो कुछ ना कुछ उसके पास पोजीशन है, और फिर वक्त के साथ साथ उसका पोजीशन घटते घटते एक टाइम होगा और वो कहाँ पहुँच जाएगा, ओरिजिन के पास पहुँच जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, अलग अलग मोशन के लिए। बेसिकली हम ये 3 ही ग्राफ देखते हैं, रेस्ट के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर इसमें और भी अगर पैटर्न हम देखना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस इतना सा डिफरेंस है कि ये जो है ब्लू लाइन ये ओरिजिन से शुरू हो रही है, और ये जो है इसके पास इनिशियल कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है।
इसके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, लेकिन इसके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों ही क्या है अपवर्ड की तरफ है, तो इस वजह से पॉजिटिव, और ये दोनों का दोनों क्या है यूनिफॉर्म में। इसी में अगर इसके लिए भी करेंगे तो अपर और लोअर अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वही चीज वही बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ में आप अलग अलग पैटर्न करके अलग अलग मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग ग्राफ दे तो आप उस पर ये वाला कंसेप्ट यूज कीजिएगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग समझेंगे वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें एक्चुअली में मिलता क्या है, ठीक। स्लोप कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे हम स्लोप पढ़ रहे हैं तो स्लोप एक्चुअली में है तो क्या है, जैसे ये ग्राउंड है और ये ढलान है, ठीक है। अगर हम कहें कि आप बताइए कि किसमें ज़्यादा स्लोप है, ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल है, इसको अल्फा मान लेते हैं, तो किसके पास ज़्यादा स्लोप है, तो आप जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि इसके पास ज़्यादा है, क्योंकि इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल कम है, इस वजह से इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है, ठीक है। तो कहीं कहीं आप देखते होंगे जहाँ घर बनते हैं स्पेस कम होता है तो सीढ़ी जो है एकदम खड़ा हो जाता है, एकदम सीधे ऐसे, जहाँ चढ़ने में भी डर लगता है आपको, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो सीढ़ी एकदम नॉर्मल कि कोई भी बुजुर्ग भी इजीली चढ़ जाए। तो वहाँ पर होता ही है कि कम स्पेस में खड़ा कर देते हैं, ज़्यादा स्पेस है नॉर्मल सीढ़ी बनाते हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो, तो वहाँ पर भी स्लोप का कंसेप्ट है। तो स्लोप एक्चुअली में डिसाइड कौन कर रहा है, एंगल। अब एक चीज़ देखें कि ये अगर मान लेते हैं स्लोप आपको एंगल बता रहा है, तो इसे अगर हम थीटा मान लें तो स्लोप इस एंगल के लिए और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबल है और ये बेस रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम परपेंडिकुलर बड़ा कर दें तो बेस छोटा हो जाएगा, अगर हम बेस बड़ा कर दें तो परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस तीनों के बीच में रिलेशन निकालें, मतलब अगर हम कहें तो यहाँ पर स्लोप हमें कौन सी चीज़ देगी, तो ये एंगल देगी। इस एंगल का हम लोग कौन सा कॉम्पोनेंट लेंगे, टैन वाला, क्योंकि टैन थीटा ही क्या होता है P/B, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा P/B। तो याद रखें कहीं भी आपको स्लोप निकालने को कहे तो समझ जाइए कि आपको क्या निकालना है, टैन थीटा, और टैन थीटा निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर और बेस को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसका स्लोप हमें एक्चुअली में देगा तो कौन सी चीज़ देगा। ग्राफ के लिए हम स्लोप निकालने की काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, XT ओरिजिन। अब यहाँ पर एक ग्राफ है और मान लेते हैं कि ये इस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। चेंज इसमें अपवर्ड है, इस वजह से चेंज कैसा है, पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, इसका नाम दे देते A, इसका नाम दे देते M। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर OT टाइम एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। अब देखिए आपको निकालना उस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए क्या निकालेंगे, टैन थीटा। तो स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा किसके बराबर, P/B के बराबर। तो स्लोप इज इक्वल टू यहाँ पर परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AM, बेस कौन है, OM। तो AM एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें तो AM किस चीज़ के बारे में बताएगा, तो ये जो AM है यही ना है AM, और AM किस चीज़ को बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, X को, तो ये भी X हो जाएगा। तो AM एक्चुअली में किस चीज़ को बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो AM है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और OM क्या है, टाइम को बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो आज से याद रखिए स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देगा आपको, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये था स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी तरह अब हम लोग स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। तो यहां पर हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या किस चीज को समझा, दो टाइप के ग्राफ होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ को डिटेल में समझा है, किसी भी ग्राफ को कैसे उसके बारे में डिटेल निकालना, उसके लिए हम लोग नंबरिंग समझे कि नंबरिंग डाल देंगे तो उससे आपको कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा कि
ग्राफ अगर होगा तो कितने तरह का ग्राफ होगा, उसमें क्या क्या पैटर्न होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा, और जब हम लोग आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।